हेलो दोस्तों। मेरा नाम सोनी है। हमारे घर में 3 भाई बहन थे और मेरे माता पिता। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, मगर वो पिछले साल ही एक्सीडेंट में चल बसे। उनके जाने के बाद मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा सदमा लगा। वह हर वक्त गुमसुम सी रहने लगी। मैं बड़ी बेटी थी और मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मैं अक्सर शहर रहती थी। मैं जब भी गांव आती तो मुझसे मिलने मेरे बड़े पापा भी आया करते थे। मैं छुट्टियों में जब घर आई तो मेरे जो छोटे भाई बहन थे वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गए और मुझसे मिलने उस दिन मेरे बड़े पापा भी आ गए। मैं जब भी घर में आती तो मेरी माँ मेरी शादी को लेकर चिंता जताती और जो मेरे बड़े पापा थे वो भी मेरी शादी की जिक्र करने लगते। और यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई शादी करने के लिए नहीं की थी। मैं कुछ काबिल इंसान बनना चाहती थी, मगर ये लोग हर वक्त मेरी शादी की ही बात लेकर बैठ जाते थे। अब जब भी ये बात ऐसी करते तो मैं गुस्से के मारे गांव में ही सहेली के घर चली जाती। दोस्तों, आपको बताते चलूं, ये जो मेरे बड़े पापा थे वह मेरे सगे बड़े पापा नहीं थे, बल्कि पड़ोस में रहने वाले बड़े पापा थे, और वह अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। मेरे जो छोटे भाई बहन थे वह अभी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। दोनों ही साथ में पढ़ने जाते थे, क्योंकि दोनों के उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, बस साल भर का अंतर था, इसलिए दोनों एक ही क्लास में ही पढ़ते थे। एक रोज की बात है, एक दिन फिर से मेरी मम्मी और बड़े पापा दोनों ही मिलकर मेरी शादी की बात करने लगे। अब जब मैं जैसे ही ये सुनी तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्सा के मारे अपनी दोस्त कल्पना के घर चली गई और मैं वहाँ से 4-5 घंटे के बाद लौटी। जैसे ही मैं घर में आई तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला है और मैं अंदर आ गई। अंदर आने के बाद मैंने माँ को ढूंढा किचन में जाकर, मगर मेरी मम्मी वहाँ नहीं थी। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई तो मेरी मम्मी कमरे से घबराते हुए बाहर आई। मम्मी को इस तरह से घबराते हुए देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो और डरी सी लग रही हो। तब मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं ज़रा सा कमरे में काम कर रही थी और तुम अचानक से आवाज़ लगाई तो मैं डर गई और घबराहट के मारे मैं दौड़ी बाहर आई। खैर छोड़ो, क्या बात है, पहले तुम ये बताओ। मैंने माँ से कहा, कोई बात नहीं, जब आप नहीं दिखी तो मैं बस आवाज़ लगा दी। मेरी माँ मुझे पागल कहते हुए फिर से कमरे में चली गई। जब वो कमरे में गई तो मैं भी पीछे पीछे गई और उनके साथ कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। जैसे ही मैं बेड पर बैठी तो मैंने देखा कि उस बेड पर एक आदमी की घड़ी पड़ी है। मैंने उस घड़ी के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, ये तुम्हारे छोटे भाई ने लाकर रख दिया है, वो कभी कुछ तो कभी कुछ लाते रहता है। अब इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी माँ ने कहा कि बेटा, कल तुम्हारे मामा आने वाले हैं। यह सुनते ही मैं खुश हो गई, क्योंकि मामा बहुत टाइम बाद हमारे घर आने वाले थे। वो मेरे सगे मामा नहीं थे, बल्कि चचेरे मामा थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अक्सर आया करते थे घर। मेरे पिताजी थे तब भी वो आया करते थे। माँ ने बताया कि वो हमारे घर कुछ दिन रहने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें गांव में कुछ काम है। अगले ही दिन मामा आ गए। अब माँ ने हम सबके लिए खाना बनाया। अब जैसे ही माँ मामा को खाना देने लगी तो मामा ने हाथ पकड़ लिया, मगर जब हमारी नज़र पड़ी तो मामा झट से उनका हाथ छोड़ दिए। वैसे दोस्तों, आपको बताते चलूँ, मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी और उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। अभी वो मात्र 30 साल की थी। कोई देखकर ये नहीं कह सकता था कि उनके 3 बच्चे हैं। जो भी उन्हें देखता उनका दीवाना हो जाता। सबके खाने के बाद माँ बर्तन लेके किचन में धोने चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई और मैंने कहा, माँ, मामा की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती, आप उन्हें घर भेज दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा, जैसा तुमने देखा कोई ज़रूरी नहीं कि वो गलत है, हो सकता है उनकी नज़र मुझ पर गलती से पड़ गई होगी। वैसे भी तुम्हारे पिताजी नहीं हैं और हमें मर्द की कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और अगर इन्हें हम इस तरह से यहाँ से भगा दिए तो फिर हमारी मदद कौन करेगा। मैंने सोचा शायद हो सकता है गलती से मामा की नज़र माँ पे पड़ गई होगी। इस बात को मैं वहीं छोड़ दी और फिर अपने कामों में लग गई। मगर अगले रात मैंने फिर से देखा कि मामा माँ की खिड़की के बाहर पहरा दे रहे हैं, यानी कि टहल रहे हैं। लेकिन मामा जी की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वो फट से अपने कमरे में चले गए। अगली रोज़ मैं फिर से अपनी दोस्त के घर चली गई, क्योंकि उसके घर एक लैपटॉप था और मुझे लैपटॉप पे काम करना होता था, मगर मेरे पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि मुझे पढ़ाई लैपटॉप से ही करना था। इसलिए मैं अक्सर उसके घर चली जाती थी। जब मैं पढ़ाई करके 4-5 घंटे बाद घर लौटी तो
मैंने देखा कि आज फिर से दरवाज़ा बंद है। मैं कुछ टाइम तो दरवाज़ा बजाती रही, मगर माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। आधे घंटे बाद माँ ने दरवाज़ा खोला। इतनी लेट में दरवाज़ा क्यों खोला माँ? मैंने जब पूछा तो माँ ने कहा, मैं नहाने चली गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि माँ तो सुबह ही नहाई थी, फिर दोबारा से नहाने की क्या ज़रूरत थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, एक में हम तीनों भाई बहन सोते थे और एक में माँ सोती थी, मगर माँ के साथ कभी कभी छोटा भाई भी सोता था। उस रोज़ माँ अकेले ही सोई थी और हम मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल चलाते चलाते काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी माँ के कमरे की दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने देखा कि मामा जी माँ के कमरे की तरफ जा रहे हैं। उनको जाता हुआ देखकर मैं भी उनके पीछे लग गई, लेकिन तभी मामा जी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो झट से अपने कमरे में चले गए। अब जैसे ही मैंने माँ को देखा तो माँ से मैंने पूछ डाला, माँ ये आपके कमरे की तरफ क्यों आ रहे थे? तब माँ ने कहा, हो सकता है उसे कुछ काम हो इसलिए आ रहा होगा। लेकिन मैं समझ गई थी कि मामा जी से मेरी माँ को खतरा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं, जो बगल में बड़े पापा हैं उन्हें ही बुला लिया जाए घर में। अगले रोज़ ही मैंने बड़े पापा को अपने घर में रहने को मना लिया। अब मुझे पता था कि अगर बड़े पापा घर में रहे तो मामा जी डर के मारे इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे और मैं सुकून से रह सकूंगी। बड़े पापा के आने के बाद हमने स्टोर रूम खाली कर दिया और उनको रहने का व्यवस्था किया। अब वो हमारे घर में ही रहने लगे। वे सभी पे नज़र रखते थे, इसलिए हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। पापा के जाने के बाद वो हमारा बहुत ही ख्याल रखा करते थे। एक रोज़ अचानक मेरी नींद 3 बजे ही खुल गई। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि माँ साड़ी पहनती हुई बड़े पापा के कमरे से बाहर निकल रही है। रात में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए माँ ने मुझे नहीं देखा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और ये सारा नज़ारा मैं देख रही थी। इस बारे में सुबह होते ही मैंने माँ से पूछा, माँ अब दादाजी के कमरे में क्या करने गई थी रात में? तब माँ ने कहा, तुम फालतू की बातें क्यों सोचती रहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि दादाजी रात में पानी पीते हैं? मैं वही पानी देने गई थी। माँ को इस तरह से नाराज़ होते हुए देखकर मैंने ठाना कि मैं माँ के ऊपर नज़र नहीं रखूँगी और मैं चुपचाप अपने कामों में लग गई। 2-4 दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर अगले रोज़ फिर से मैं अपने दोस्त के घर चली गई और जब मैं लौटी तो मैंने देखा माँ की साड़ी फटी हुई है और बड़े पापा भी घर पे हैं। मुझे लगा हो सकता है काम की वजह से साड़ी उनकी फट गई होगी। एक रोज़ मेरी माँ बड़े पापा के साथ मार्केट गई थी कुछ सामान खरीदने। उस रोज़ मैं घर पे अकेली थी, भाई बहन भी स्कूल चले गए थे, तो मैंने सोचा आज माँ की साड़ी पहनकर कुछ फ़ोटो खींचती हूँ। यही सोचकर मैं माँ के कमरे में चली गई और साड़ियाँ ढूंढने लगी। साड़ियाँ ढूंढते वक्त मुझे एक फ़ाइल दिखी। अब जैसे ही मैंने फ़ाइल खोलकर पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस फाइल में एक प्रेग्नेंट स्त्री का नाम था और वो महिला कोई और नहीं, वहाँ मेरी माँ का नाम था। यह देखकर तो मैं और भी दंग रह गई और मुझे समझ में आ गया कि हो ना हो मेरी माँ के साथ मामा का ही चक्कर है और जो बच्चा है उसके पिता मामा जी ही हैं। यही सोचकर मैं चुपचाप उस फाइल को वहीं रख दी और कमरे से बाहर निकल आई, मगर इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप रह गई। और एक रोज़ मैं खेल खेल में ही मामा के बालों में हाथ फेरने लगी और उनके कुछ बाल इकट्ठे किए और उस बाल को अपने दोस्त को दे दी। मेरी दोस्त के पति एक डॉक्टर थे और वो परीक्षण करके बता सकते थे कि माँ के घर में जो बच्चा पल रहा है उसके पिता कौन है। लेकिन जब उसका रिपोर्ट आया तो मैं दंग रह गई, क्योंकि उस बच्चे का पिता मामा नहीं थे। मुझे पता था कि माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि माँ गर्भवती थी, मगर उस बच्चे का बाप कौन था ये हमें नहीं पता था। एक रोज़ मैंने देखा कि मामा माँ के कमरे के खिड़की से झाँक कर उनका वीडियो बना रहे हैं। अब यह देखकर मैं भी मामा का वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे कुछ कही तो वो विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अब जैसे ही मामा मुझे देखे तो वो हैरान रह गए, वह चौंक गए। दोस्तों आपको बताते चलूँ, डीएनए टेस्ट के लिए मैंने जिसे मामा जी का बाल दिया था वो मामा जी का दरअसल दोस्त ही था। यह बात मुझे बाद में पता चला। अब इस बात को लेकर मैं मामा जी से बातें करने लगी। मामा जी हकलाते हुए कहे, कुछ बात नहीं, मैं तो बस यूं ही यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। मगर जब मैंने कहा कि मैं इस सबको हंगामा करके बताऊंगी कि आप क्या कर रहे थे, तब उन्होंने सारी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ अक्सर बड़े पापा के साथ तुम्हारे गलत संबंध में रहती है और जो उनका बच्चा पेट में पल रहा है वो भी उन्हीं का है। यह बात सुनते ही मैं दंग हो गई और मैं हैरान होकर रोने लगी। तभी मामा जी मुझे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी माँ खुद ही पछता रही है और उसे ख़त्म करने को कोशिश कर रही है। अगले रोज़ मैंने माँ से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की और फिर
मैं और माँ दोनों मिलकर हॉस्पिटल गए और सब चीज़ ठीक हो गया। अब मेरी माँ मेरे साथ दोस्त की तरह रहती है और घर में अब कोई भी मर्द आता जाता नहीं है। हम बड़े पापा को घर में कभी आने नहीं देते, क्योंकि हमें पता था कि बड़े पापा अगर आए तो फिर से वो हरकतें करेंगे, इसलिए हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए घर से दूर कर दिया। अब हमारे जो भी जिम्मेवारी उठाते हैं वो मामा जी उठाते हैं और हम सब साथ में रहते हैं। मामा जी कभी कभी घर आ जाया करते हैं, नहीं तो अक्सर वो अपने घर ही रहते हैं। मगर कोई काम हुआ तो हम मामा जी को बता देते हैं और मामा जी हमारी बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।